नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा लुकअप फंक्शन के बारे में कि लुकअप फंक्शन का यूज किस तरीके से किया जाता है और उसकी मदद से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो लुकअप फंक्शन जो है यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक कहीं पे भी मैं लुकअप कमांड मतलब यहाँ पे लुकअप फंक्शन में लिखता हूँ तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आगे पे लिखी हुई आएगी या कुछ इस तरीके से। तो लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वेक्टर क्या है और रिजल्ट वेक्टर क्या है। तो लुकअप वैल्यू क्या है, जो हमें सर्च करनी है किसी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम में, और फिर जो लुकअप वेक्टर क्या है वो रो और कॉलम जिसमें हम लोग वैल्यू सर्च करेंगे, और रिजल्ट वेक्टर क्या है, हमको जिस जो हमारा लुकअप वेक्टर है उसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या रिजल्ट चाहिए, वो हमारी लुकअप की वैल्यू हमारा फाइनल आंसर निकल के इस तरीके से आएगा यहाँ पे। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है। एक तो लुकअप का ये वाला जो लुकअप वैल्यू एंड अरे वाला फंक्शन है, ये काम में नहीं आता है, ये बिल्कुल कम काम में आता है, इसका कुछ काम नहीं है। हमेशा लुकअप ये वाला फर्स्ट वाला ही यहाँ पे अधिकतर यूज होता है। इसकी जगह पे हम लोग वी लुकअप एंड एच लुकअप फंक्शन यूज करते हैं। उसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि हमारे अभी काम की चीज नहीं है वो। तो यहाँ पे हम लोग इसका एक एग्जांपल समझते हैं किस तरीके से लुकअप वैल्यू क्या मतलब जो हमको फाइंड करनी है किसी एक पर्टिकुलर रो एंड कॉलम में, और लुकअप वेक्टर क्या वो रो और कॉलम जिसमें हम लोग वो वैल्यू फाइंड करेंगे, और रिजल्ट वेक्टर क्या उसी रो एंड कॉलम के कोरेस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आ रही है अगली वाली रो में, वो हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग इसका यूज करेंगे और इस्तेमाल करके समझने की कोशिश करेंगे। एक दो एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझेंगे इसको। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ कुछ वैल्यूज यहाँ पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 4 एंड 8 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और 9 लिख दिया, 7 लिख दिया एंड 10 लिख दिया। ये मैंने कुछ यहाँ पे नंबर्स लिखे, और मैं इसके आगे यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं कलर्स के नाम दे देता हूँ, रेड, ऑरेंज एंड पिंक यहाँ पे दे देता हूँ मैं नाम, पिंक नाम दे दिया मैंने। उसके अलावा यहाँ पे आप दे सकते हैं मेजेंटा, ठीक है, एंड ब्लू, या कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे नाम दिए इन सबको। और अब यहाँ पे मुझे फाइंड करना है कि 9 के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू दिख रही है। देखिए अभी तो आपको यहाँ पे बहुत ही छोटा यहाँ पे टेबल दिख रहा है, लेकिन टेबल क्या होती है एक्चुअली में, जब हम लोग बनाते हैं तो बहुत लंबी लंबी भी बन जाती है, और वहाँ पे हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कहीं पे हम लोगों को कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसमें हमको किसी नंबर की जरूरत पड़ती है, तो वो भी हम लोग बाद में सीखेंगे, लेकिन पहले इसको सीखते हैं एक इजी एग्जांपल से, ताकि हमको पता चले कि एक्चुअली जो लुकअप जो फंक्शन है वो यूज कैसे किया जाता है। अब देखिए मैं जैसे यहाँ पे मुझे 9 नंबर पे जानना है कि कौन सा कलर है, तो 9 नंबर पे कौन सा कलर, तो उसके लिए जानने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, तो लुकअप मैं यहाँ पे लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं देखता हूँ लुकअप। तो हम लोगों को क्या देखना है, 9 नंबर देखना है हम लोगों को। किस में देखना है 9 नंबर, इसमें देखना है, ठीक है। और फिर अगर इन सबको मैं देखूं तो मुझे 9 नंबर किस में देखना है, इसमें मुझे 9 नंबर कहीं पे पता चलेगा, तो उसके सामने वाली वैल्यू क्या है मुझे दिखनी चाहिए। तो फिर कोमा लगा के देखिए रिजल्ट वेक्टर में यहाँ पे क्या आएगा। ये रिजल्ट वेक्टर मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसको एंटर मार दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 9 के सामने क्या वैल्यू दिख रही थी, यहाँ पे पिंक दिख रही थी, तो पिंक यहाँ पे दिखी मुझे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। या आपने ये लिखा है यहाँ पे, आप इसकी जगह एक चीज और कर सकते थे कि आप यहीं पे कहीं पे एक सेल सिलेक्ट करते जिसमें आप लोग कोई भी वैल्यू लिख देते। मान लीजिए यहाँ पे आप 10 वैल्यू यहाँ पे लिख देते, तो यहाँ पे क्या करते आप लोग कि इस वाली सेल को यहाँ पे इस वाली सेल से रिप्लेस कर देते कि इस वाली सेल में देखो आपको अगर कोई वैल्यू दिखती है वो इस वाली वैल्यू से मैच करती है तो वो आंसर मुझे दे दो। तो अब 10 के सामने, अब यहाँ पे मैंने 10 लिखा था तो 10 के सामने आंसर आ गया। अगर मैं इसको 4 पे चेंज करता हूं तो ये मैं 4, तो वापस वो 4 देखेगा, मतलब ये वैल्यू मतलब H6 की वैल्यू यहाँ पे 4 मान लीजिए, तो 4 को वो देखेगा यहाँ पे, तो उसके सामने का जो कलर है वो यहाँ पे वो आंसर में देगा। तो कुछ इस तरीके से ये लुकअप फंक्शन काम करता है। एक और एग्जाम्पल इसका समझते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कि कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जैसे कि 10, 12, 16, 20, 10, इस तरीके से कुछ नंबर दिए गए हैं, ठीक है। 20, 25, 28, 32, ठीक है। इतना नहीं लेते हैं अभी हम लोग, 25 तक ले लेते हैं, ठीक है। और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब
का किस तरीके से होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों को कोई वैल्यू दी गई है, यहाँ पे मान लीजिए कि 3.125, 6.125, 7.850 एंड 10.200 एंड 15.300 एंड 9.500 ये वैल्यूज यहाँ पे दी गई है। मैं सबसे कॉम्प्लिकेटेड एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं और किस तरीके से आप लोग फंक्शंस बना सकते हैं, वो यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, जब भी नंबर्स आते हैं तो क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी नंबर्स आते हैं तो लुकअप हम लोग जब कमांड यूज करते हैं, तो जैसे कि लुकअप कमांड हम लोगों को यूज करनी है। लुकअप में हमको क्या देखना है, हमको मान लीजिए इसी के सामने हम लोगों को बनाना है कोई भी फंक्शन। तो मान लीजिए लुकअप यहाँ पे मैं एक फंक्शन यहाँ पे अभी लिखता हूँ और मुझे इसी के सामने वैल्यू लेके आनी है इस वाले कॉलम में। तो मैं क्या करूंगा, लुकअप मतलब मुझे इस सेल की देखनी है, इस सेल की वैल्यू कितनी हुई 10। अब यहाँ पे मैं वेक्टर क्रिएट करूंगा जो ये लुकअप वेक्टर। तो लुकअप वेक्टर आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। जब आप लोग लुकअप वेक्टर क्रिएट करते हैं तो आप उसको इस वाले ब्रैकेट में डालते हैं। तो इस वाले ब्रैकेट में अगर आप लोग डालेंगे यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज डालता हूँ 10 एंड 12 एंड उसके बाद 16 एंड 20 एंड 25, ठीक है। और अब मुझे ये तो हो गया हमारा लुकअप वेक्टर। अब चाहिए हमको रिजल्ट वेक्टर। रिजल्ट वेक्टर की वैल्यूज भी इतनी होनी चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 है तो उसकी वैल्यूज भी उतनी होनी चाहिए, ठीक है। ये क्यों, ये मैं आपको एक बार होने के बाद में बताऊंगा। तो अब मान लीजिए कि 10 की वैल्यू को हम लोगों को लिखना है यहाँ पे 10। अगर 10 हम लोगों को मिलता है, मतलब C5 की वैल्यू अगर 10 मिल जाती है हमको, मतलब 10 और 10 से मैच हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आंसर हमको देना है वो यहाँ पे हम लोगों को लिखना है। तो अब जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0.617, ठीक है, और 0.888 एंड उसके बाद में 1.580 देन 2.469 एंड 3.858, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैं लिख लेता हूं और इसको क्लोज कर देता हूं ब्रैकेट को, ठीक है। और इसके बाद में मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाहता हूं मैं इसको इस वैल्यू से, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूं। तो देखिए क्या रिजल्ट आता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिजल्ट आ रहा है। अब कैसे आया ये रिजल्ट, अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि लुकअप फंक्शन का जो यूज है वो किस तरीके से हुआ। मैंने क्या किया, C5 एक लुकअप वैल्यू ली मैंने 10 को मुझे अब लुकअप वेक्टर में सर्च करना है। तो मैंने अपना एक खुद का एक वेक्टर यहाँ पे बना दिया, यहीं पे बना दिया मैंने वेक्टर। वहां पे मैंने वैल्यूज लिख दी, कुछ 5 वैल्यूज। जैसा कि पहले हम लोगों ने क्या किया था कि इस साइड में जो हमारा वेक्टर जो था वो एक कॉलम की जो यहाँ पे वैल्यूज थी वो यहाँ पे एक वेक्टर बन गया था, और जो रिजल्ट वेक्टर था वो इस साइड में बन गया था। लेकिन हम लोगों ने अपना यहाँ पे एक वेक्टर भी बना लिया, लुकअप वेक्टर भी, और एक रिजल्ट वेक्टर भी हम लोगों ने यहीं पे क्रिएट कर लिया, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, अगर मान लीजिए हम लोगों को 10 वैल्यू मिलती है तो 10 वैल्यू को हम लोगों को 10 वैल्यू पे कौन सा आंसर मिलना चाहिए, 0.617 हम लोगों को आंसर मिलना चाहिए। उसके बाद में 12 पे कितना मिलना चाहिए, 0.888, 16 पे 1.580 मिलना चाहिए। मतलब वहां पे अगर हम लोगों को 10 मिलता है तो हम लोगों का आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। आंसर ये मल्टीप्लाइड बाय D5, ये हमारा आंसर आना चाहिए। तो अगर आप लोग इसको और 0.617 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर, वो चेक कीजिए एक बार। तो अगर मैं 0.617 एंड इसको मल्टीप्लाई करता हूं 3.125 से, तो आंसर क्या आता है, तो यही जो सेम आंसर आता है जो यहाँ पे आया है। तो इसका ये काम होता है कि ये पूरा इस तरीके से यहाँ पे आपको वैल्यू निकाल के दे देता है। अब यहाँ पे इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ पूरे को नीचे की तरफ। तो देखिए हर एक को यहाँ पे 12 की जगह वो फिर वापस क्या हो जाएगा, 0.888 से रिप्लेस हो जाएगा, और उसको 6.125 से मल्टीप्लाई करके 5.439 आंसर देगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 16 का अगर देखूं मैं, तो फिर वो यहाँ पे क्या करेगा, 785 को किससे मल्टीप्लाई करेगा, 1.580 से मल्टीप्लाई करेगा, और यहाँ पे 12.403 आंसर देगा। इसी तरीके से सारे आंसर्स आएंगे। तो ये काम करता है लुकअप फंक्शन, इस तरीके से वो वैल्यूज बनाता है। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल की हेल्प से समझाया कि किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। आपको अब यहाँ पे आप लोग तरह तरह की जगह पे इसको इंप्लीमेंट करके देखिए, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए अपने हिसाब से। कहीं पे आपका कुछ तरीके का लुकअप फंक्शन यूज हो रहा है, जहां पे आपको जरूरत है कुछ ऐसा करने की, तो आप लोग कर सकते हैं इसकी मदद से, ठीक है। तो ये इस तरीके से लुकअप फंक्शन काम करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।